गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस में हूँ हरिकिशन और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का दूसरा भाग। इसके पहले फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ चुके हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए तो वहाँ से उस चैप्टर को आप देख सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज पढ़ेंगे हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग, गॉसेस लॉ, गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ना कि 2021 के लिए, अधिकतर बोर्ड एग्जाम में 12th की आती रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान से समझेंगे गॉस नियम क्या होता है। सबसे पहले गॉस नियम से आप देखते हैं इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टेटमेंट, इसकी थ्योरी क्या होती है, गॉस का प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखें, यह गॉस का नियम है ना। तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, कोई एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ, बिल्कुल किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश अर्थात टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिए। क्या बताया हमने? किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, होता है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स से लिखा हमने, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए समझते हैं इस चीज को। एक बंद पृष्ठ की बात की है। बंद पृष्ठ जो होता है वो केवल 3D में बनाते हैं, 2D में नहीं बनता बंद पृष्ठ, 3D पे बनाते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल पे। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक बंद पृष्ठ ले लें। क्या ले लें? ध्यान से समझना। ये कोई बंद पृष्ठ है, ये ठीक है। इसके अंदर कुछ आवेश उपस्थित हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, Q3। और यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q4, Q5। ये क्या है? क्लोज सरफेस। क्या है? एक क्लोज सरफेस है, एक बंद पृष्ठ है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? एक बंद पृष्ठ लिया। अब हमारा जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट कहता है उसको देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित, पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ना कि बाहर उपस्थित, पृष्ठ के केवल अंदर की बात की जा रही है, केवल अंदर की, है ना। तो पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल जितना भी आवेश अंदर उपस्थित है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो देखें हम, टोटल फ्लक्स अर्थात फाई, टोटल फ्लक्स क्या है? फाई। तो क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अब इसके अंदर कुल आवेश कितना है? देखें, सिग्मा क्यू। सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या है?
योग से है ना, टोटल आवेश। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अंदर कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, जबकि Q4 और Q5 जो हैं वो बाहर दिए गए हैं। और हमारा स्टेटमेंट कहता है कि केवल बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश। तो अंदर केवल इतने हुए, तो टोटल आवेश अंदर उपस्थित इतना हो गया। तो हमारा क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने कहा है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, समझ गए। किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है टोटल फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से होकर निकलने वाला। अब फ्लक्स को आप क्या बता रहे हैं हम, इसके पिछले लेक्चर में, एक पहले लेसन में चले जाइए आप, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की, जो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, उसमें पढ़ा था आपने कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो n बराबर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ये पढ़ा था है ना, n बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना, वैद्युत बल रेखाओं की जो हम वो पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अभी अभी पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में जस्ट बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स में कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है n, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है ये वैद्युत फ्लक्स होता है। जबकि हम वहां कह रहे थे वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहां से क्या निकलता है, n क्या है, यहाँ फाई बन गया, क्या बन गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वास्तव में वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या, फ्लक्स है ना, वो वैद्युत क्षेत्र है ना, ये संख्या निकाली जा सकती है। इस चीज को क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर गॉस प्रमेय के लिए केवल एक ही शर्त देखनी है अपन को कि सबसे पहले हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वो किसी भी आकार का हो सकता है, इसके आकार पर डिपेंड नहीं करता, बस शर्ते केवल और केवल सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वो गोला हो सकता है ना, वो इस प्रकार का घन हो सकता है, घना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बंद होगा, है ना, किसी प्रकार। अर्थात कहने का मतलब 3D वाली जितनी आकृतियां होती हैं वो क्लोज्ड सरफेस की तरह कार्य करती हैं, तो वो 3D पे ही इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखते हैं गॉस प्रमेय की कुछ शर्तें होती हैं कि कहाँ कहाँ लागू होता है, जो हमने बताया आपको कि पहली शर्त तो यही है आपकी कि सबसे पहला कि बंद सरफेस जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, आकृति चाहे जैसी हो, समझ आया। दूसरी शर्त में बता सकते हैं कि गॉसियस थ्योरम में जो आवेश लिया जाता है, चार्ज लिया जाता है, वो केवल आकृति के अंदर का लिया जाता है, बाहर का नहीं। केवल आकृति के अंदर का लिया जाता है, बाहर का नहीं। जी आप तो शर्तें इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी, ठीक है। चलिए अब इसके चलते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। वैसे तो गॉस प्रमेय को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रूफ करते हैं जो कि यहाँ पर साइंटिस्ट गॉस जी ने किया हुआ है, उसको हम करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ देखें आप, किसी भी सरफेस को ले लेंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखें सबसे पहले प्रूफ, क्या निकलेगा, ठीक है, सत्यापन देखना हमें।